मैं भी आपके साथ मनाऊंगा क्रिसमस डे। उस दिन हम लोग क्या अच्छा करते हैं? वही चुगली, वही निंदा। कभी आपने किसी ऐसा क्रिसमस डे मनाया हो जिस दिन आपने फैसला किया हो, खुदावंद खुदा आज तेरा जन्म हुआ था, आज मैं अपने चुगली करने के पाप को छोड़ता हूं, आज मैं अपने लालच के पाप को छोड़ता हूं, आज मैं झूठ बोलने का प्रण लेता हूं कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या करते हैं आप जन्मदिन पर? अच्छे कपड़े पहन लेना, जेड़ी कोई एंटरटेनमेंट कर लेना, वो अपनी कैरल सिंगिंग में पेश हो जाना, गा लेना, एंजॉय कर लेना, घर में आ जाना। तो क्या करते हैं हम लोग? सवाल है, क्या फायदा है क्रिसमस डे का मनाने का? हम लोग तो हर रोज क्रिसमस डे मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं उसकी हजूरी मनाते हैं, तो इससे आपको इतराज क्या है? आप अपने काम रहे, बस ठीक है, जो मनाता है मनाने दो। नहीं, जो मनाता है आप, मैं आपकी बात को बड़ा करने लगा हूं। आप मनाओ, आपको नहीं मना कर रहे। आपको इस बात से क्या इतराज है जब बाइबल में इतने हजारों सालों से मनाया जा रहा है? आपका नाम बाइबल ने नहीं कहा, बाइबल ने मनाने के लिए नहीं कहा। संत पलूस के जमाने में संत पलूस ने यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया, पतरस ने मनाया, यहूदा ने मनाया, यौन ने मनाया, फिलिप्पस ने मनाया। किसी भी शागिर्द ने बाइबल में उन्होंने 40, 50, 60 साल तक प्रचार किया। कहीं नए तालीम में जो यीशु मसीह की इंजीलों के बाद की किताबें हैं, कहीं आप बताओ कि किसी शागिर्द ने यीशु के जन्मदिन को मनाया हो? किसी भी शागिर्द ने यीशु के जन्मदिन का उसके ऊपर प्रचार भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु जन्म ले चुका है आपकी जिंदगी में। जब आपने बपतिस्मा लिया, यीशु आपके साथ जीता है, यीशु आपके साथ चलता है, यीशु आपके साथ रहता है। जब आप बपतिस्मा लेते हो, उसके साथ दफन होते हो, जब बाहर निकलते हो, यीशु मसीह के साथ नया जन्म। नया जन्म ही यीशु का दूसरा नाम है। आप तो खुद यीशु हो, बाइबल कहती है। अब मैं रेफरेंस पढ़ाऊंगा आपको? नहीं, अगर आप कहते तो पढ़ा देता हूं। यूहन्ना का खत, आप यीशु हो। हालेलुया। यूहन्ना का खत, उसका 2 अध्याय, 3 अध्याय, इसकी 2 वर्ष। आप यीशु हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा आप खुदा हो। अब यीशु अपना जन्मदिन खुद मनाएगा? उसने तो जब आया था तब नहीं मनाया, अब क्या मनाएगा? पढ़ेंगे जी, आप यीशु हो, पढ़ेंगे बाइबल में। हे प्यारेओ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ हाँ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ कुछ रुकांगे। हे प्यारेओ, हम परमेश्वर के बालक हैं, परमेश्वर की संतान हैं, पर अभी खुदा ने कुछ छुपा के रखा है। अभी सारी बातें खोली नहीं, अभी प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। आगे पढ़ेंगे, आप क्या होंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। हालेलुया। क्यों जो ओ जब वो प्रगट होगा तब हम कैसे होंगे? यीशु वर्गे। यीशु वर्गे। अब हम दुआ करेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए। अभी उसका राज आता है हमारे सामने। तो क्या लिखा जॉन ने? जैसा वो होगा जब वो प्रकट होगा, उसके राज को हम बुला रहे हैं। जब वो प्रकट होगा कैसा होगा? जैसा वो होगा वैसे ही। तो फिर रह जावांगे ना सारे इत्थे। और जे अपने उत्ते विचार ते करो भी इदां दा कोई हैगा। और दुआ तो ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੁल्हे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁल्हन ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ 2-2, 3-3 ਵਜੇ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, मौके ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ। दूल्हे ਦੀ उस टाइम ਅੱਖ बड़ी दूर तक काम करदी है। हालेलुया। मैं भी देखा है। तो हम लोग उसकी आमद के लिए दुआ कर रहे हैं, तेरा राज आए, तेरा राज आए। उसके राज के लिए तैयारी तो करो।
वही गुनाह हैं जो तौबा करने से पहले थे, वही पाप हैं जो तौबा करने से पहले थे, वही काम कर रहे हो बपतिस्मे के बाद भी जो पहले करते थे। तो क्यों बुला रहे हो उसको राज आए, बल्कि दुआ ये करो, खुदावंद खुदा है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरे आगे एक बेनती है, तेरा राज ना आए, क्योंकि मैं तैयार, मुझे तैयार हो लेने दे, मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं, बहुत नुकसान होना, मुझे तैयार हो लेने दे, ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊं यहां पर, क्योंकि तेरा कलाम कहता है धन्य है वह जो पहली क़यामत में शामिल है, क्योंकि दूसरी का उस पर कोई असर ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਘੜੇ। लकीर के फकीर नहीं बनना, हालेलुया। मेरा मैं जो बता रहा हूं इस पर भी विश्वास नहीं करना। एक ही अमेरिका में एक ही पुलपट है जहां पर खादिम खड़ा होकर यह कहता है जो मैं कह रहा हूं उस पर भी विश्वास नहीं करना। क्यों नहीं करना? खुदा ने बड़े फजल से अपने लोगों को तैयार किया हर भाषा में। दुनिया की सिर्फ एक ही किताब है जो हर जुबान में है, हालेलुया। और इसे इसीलिए बनाया गया हर इंसान इसे पढ़ सके। एक आदमी ने अरबों रुपए लगाकर एक और अच्छा काम किया, उसने एक टेप रिकॉर्ड की तरह एक जंतर बनाया। उसका सैटेलाइट के साथ भी संबंध है, उसका बिजली के साथ भी संबंध है। यदि दोनों ना काम करे तो उसने एक हैंडल लगाया है घुमाने वाला, उसके साथ वो चार्ज होता है। क्यों? उसने पहले से ये किया कि अंत समय में बाइबल जो है वो जला दी जाएगी, ये आपको मिलेगी नहीं। आज आप पढ़ते नहीं हो, घर में आपने शरीर के कपड़े में लपेट कर रखी हुई है, इसे पढ़ते नहीं हो, लेकिन एक समय आएगा ये मिलेगी नहीं। तो उसने कहा जो भाग जाएंगे वो जंगलों में परमेश्वर के कलाम को सुन सकेंगे। उसने अपनी जिंदगी की सारी संपत्ति इस बात पर लगा दी कि खुदा के कलाम से कोई वंचित ना रह जाए, और दुनिया की सारी भाषा उसने उस यंत्र में फिट की है और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। लोगों की भावनाएं देखिए आपने खुदा के लिए क्या किया। एक आदमी जो हिंदुस्तान में गया, 18 जुबानों में उसने बाइबल का तर्जमा किया और सब कुछ तैयार कर लिया, प्रिंट करना था। और जब रात को वो वहां से आया, रात को उस प्रिंटिंग प्रेस को आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। उस आदमी ने हार नहीं मानी, फिर दोबारा मेहनत की, फिर दोबारा 18 जुबानों में उसने बाइबल को तैयार करके लोगों में पेश किया, ताकि आप अपनी जुबान में से पढ़ सको। कोई तुम्हें मूर्ख ना बना सके, कोई तुम्हें बेवकूफ ना बना सके। तुम्हारी अपनी ही भाषा में तुम्हें दे दी गई ताकि तुम किसी के पीछे ना लगो, बल्कि खुदा के आत्मा से पूछो, खुदावंद खुदा मैं तेरा बेटा हूं, मैं बचना चाहता हूं, तेरी निजात को हासिल करना चाहता हूं, मुझे बता के इसका असली प्रकाशन क्या है। पाक रूह आपके ऊपर मदद करेगा। पर आपने पाक रूह को तो उस्ताद बनाया ही नहीं आज तक। तो आपने चंदा इकट्ठे करने वाले पादरियों को उस्ताद बनाया, आपने बड़े बड़े चोले पहनने वाले जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं फादर साहब, उनको आपने अपना गुरु बनाया। इस कलाम के मुताबिक उसने क्या कहा? मैं जाता हूं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आपने कभी गौर ही नहीं किया इन बातों पर? मैं जाता हूं, कितना इंतजाम करके जा रहा है वो आपके लिए। मैं जाता हूं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा और वो तुम्हें अपना पाक रूह देगा, जो तुम्हें सारी बातें समझाएगा। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, आज तक पाक रूह से पूछा कि मुझे समझा? हालेलुया। जो पाक रूह से पूछा होगा वो जरूर फिर उसने समझाया होगा। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, क्या पाक रूह की पहचान है हमें? हालेलुया। आपको अगले दिन क्लिप दिखाएंगे, लुधियाना रिवाइवल मीटिंग में 2 बहनें आकर जोर जोर से 35 कोस्तों की तरह गैर जुबान बोल रही हैं। सभी लोग कहते हैं, बहुत लोग उसको उनको देखकर और ज्यादा लोग आत्मा भर रहे हैं। खुदा का दास जिसे पाक रूह की पहचान है, उसने देख लिया जो गैर जुबान बोल रही है ये रॉन्ग है, ये पाक रूह नहीं बोल रहा। साथ ही उसने डांटा, यीशु के नाम में मैं तुझे अभी बांधता हूं, इसी जगह पर बैठ जा, और हुक्म देता हूं कि इसे अभी छोड़ दे।
उसी वक्त वो दुष्ट आत्मा था जो उसके अंदर पाखरू बनकर बोल रहा था। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सब्जेक्ट क्या था? पहचान में बढ़ते जाना। शैतान सारियां बोलियां बोलता। लिखा वो मेरा ही रूप लेकर आपके सामने आ जाएगा, मेरा ही, मैं बनकर, यीशु बनकर। वो छेदा हुआ हाथ भी दिखाएगा आपको उसी तरीके का, वो पसली भी दिखाएगा उसी तरीके की, वो बिल्कुल यीशु बनकर। इसीलिए सब्जेक्ट क्या शुरू किया? उसकी पहचान में बढ़ना है। वो क्या है उसे जानना है, वो क्या कर सकता है उसे जानना है, और वो जो दूसरा है वो कहां तक क्या कर सकता है उसे भी जानना है। हालेलुया। इसलिए पाखरू दिया उसने कि हम उसकी मदद से चलें। तो क्या लिखा आगे? उसने क्लियर कर दिया, जितने पाखरू की अगुवाई से चलते हैं, जितने उसकी रहनुमाई में चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। हालेलुया। ते घर जाके विचार करिए, चलते हो ना? 70 ही भैड़ियां गल्लां कर। 35 क्वेश्चन पहले फड़ो ना ਜਿਹੜੇ बड़ा पाखरू ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। हालेलुया। कलीसिया चाਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਜੇ ਵੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी मर्जी की पहचान में बढ़ते जाओ। हर दिन उसके जन्म का दिन है। जब कोई इंसान बपतिस्मा लेता है, यीशु का जन्म होता है। आपके अंदर यीशु का जन्म हो चुका, आप यीशु हो, और आपको पूरा यीशु की शक्ल पर बनना है। बच्चा होता है शक्ल और होती है, थोड़ा जवान होता है शक्ल बदलती जाती है, बूढ़ा होते होते तक शक्ल कुछ और ही बन जाती है, बुजुर्गी तक उसके चेहरे तक पहुंचना है। हालेलुया। तो आप कहते नहीं बच्चे ही रहने तो ठीक है, बच्चे ना कोई टेंशन, ना कोई गाल, ना कोई बात, आप ही वो देखूगा। बच्चे ही बन के असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन गुजारी जाने में, तेरियां टेंशनां तू ले, असी कुछ भी करना, असी कुछ नहीं करना। हालेलुया। सो कुछ भी करो, लेकिन उसमें एक अर्थ देखो कि उसको करने का फायदा क्या है, उसे क्यों कर रहे हो, उसके पीछे करने का मकसद क्या है। उन्होंने शब्द के कारण पौलुस पर दोष लगाया, तो पौलुस ने कहा खुदावंद खुदा ने 6 दिन में सारा काम मुकम्मल किया, जब टोटल काम पूरा कर दिया तब उसने आराम किया, तो उसे उसने सब्त ठहराया। हालेलुया। तो आगे पौलुस क्या लिखता है? हम दिन रात बिना रुके हुए उसकी सेवा में लगे हुए हैं। जब हम हमारे को सौंपा गया काम खत्म कर देंगे और मसीह की गोद में जाकर बैठेंगे, वो हमारे लिए सब्त का आराम होगा। तो सब्त को तो उसने खत्म ही कर दिया। तो पादरी साडे हुण भी रौला पाई जाते, सब्त का दिन आ जाओ चर्च चलिए, सब्त का दिन आ जाओ चर्च। खुदा के लोगों के लिए हर दिन सब्त का दिन है। खुदा के लोगों के लिए हर दिन यीशु के जन्म का दिन है। खुदा के लोगों के लिए हर दिन ईस्टर है। खुदा के लोगों के लिए हर दिन गुड फ्राइडे है। खुदा के लोगों के लिए हर दिन यीशु जन्म ले रहा है आपकी जिंदगी में। जब आप तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु में जन्म लेते हो, तो यीशु आपके अंदर आ जाता है, और आप जब पाखरू की अगुवाई में चलते हो तो यीशु की सूरत पर दिन प्रतिदिन बनते जाते हो, और उस वक्त तक बनते जाओगे जब तक वो आ ना जाए। हालेलुया। कब्र में पड़ भी जाओगे, आत्मा चला जाएगा उसके पास। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ अदालत ਦਾ कोई। धन्यवाद। हालेलुया। सो आज सवालों में ही पूरा समय निकल गया, लेकिन ये भी खुदा की कोई मर्जी थी। लेकिन मैं फिर आपको अगली बार खुदा का दास होते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बंधन तोड़ दो, थोड़ी देर अपने आप को फ्री करो। मेरा भाई पास्टर था, 77 में यीशु मसीह को माना, और हमने 26 जनवरी 1992 को जाकर बपतिस्मा लिया। कितने साल गुजर गए, मैंने यीशु को जिंदगी नहीं दी। हमारे एक पागल करार दिया हुआ एक आचार्य रजनीश था, जिसने दुनिया को हिला दिया। उसकी बुक में मैंने पढ़ी एक बात, जिसको पढ़कर मैंने यीशु पर ईमान लाया। उसने एक तजर्बे की बात कही कि जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ उसके लिए रामचंद्र ही सब कुछ है, उसके लिए 33 करोड़ देवी देवते ही सब कुछ हैं, उसको इससे अलग और कुछ नहीं चाहिए। जो सिख में पैदा हुआ उसके लिए बाणी ही सब कुछ है।
जो मुसलमान बना उसके लिए अल्लाह ही सब कुछ है, जो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया उसके लिए यही सब कुछ है। उसने कहा यदि तेरा तजर्बा अपना नहीं है तो तू खुदा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अभी तक हम जो जीवन जी रहे हैं वो दूसरों के बताए हुए तजर्बे से। पादरी ने कह दिया हम उसके पीछे लगे, और कोई आ गया उसके पीछे लगे, दीनाकर आ गया उसके पीछे लगे, बेनिन आ गया उसके पीछे लगे, फादर आ गया उसके पीछे लगे, बिशप आ गया उसके पीछे लगे, पॉप आ गया उसके पीछे लगे। क्यों आप आ गए आपके पीछे लगे? मैं पादरी, मैं भी तो वही बोल रहा हूं ना, पीछे लगे। तो मैंने अपने पीछे लगाने से पहले बोल दिया था कि मैं भी जो कहूंगा उसको भी नहीं मानना। हालेलुया। मैंने अपनी बात पहले रख दी थी कि मैं भी जो कहूंगा उसे नहीं मानना, लेकिन इस बाइबल को जरूर मानना, इस बाइबल को जरूर मानना। और फिर मैंने तजर्बा किया कि ये आदमी ने जो बात कही बिल्कुल सच है, आपका प्रैक्टिकल ही आपका खुदा है। हालेलुया। तो आपके लिए भी यही आज का मैसेज है, आप प्रैक्टिकल करो। फादर ने क्या बताया था भूल जाओ, बिशपों की उंगलियां चूमना बंद करो, अपना प्रैक्टिकल करो। आपने जो बताया वो ही याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सब लोग गलत है, आप ठीक है। ना ना ना, बाइबल को याद रखना, बिजको नहीं याद रखना। आप बार बार ये कहते हैं उसको आप दो दूसरों की बात कर, आप नहीं बात करें। मैं अपनी कर रहा हूं। मैंने बताया कि बाइबल को मेन रखना है, बाइबल को अपने मानना है, बाइबल को लेकर चलना है, मुझको लेकर नहीं चलना। और यदि फिर भी आप ना चल पाओगे तो फिर खुदा आपके लिए सारे दरवाजे बंद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना प्रैक्टिकल करो। भूल जाओ कि पादरी क्या कहता है, भूल जाओ फादर क्या कहता है, भूल जाओ किसने क्या कहा है, भूल जाओ पॉप क्या कर रहा है। वो सब कुछ प्रकट हो जाएगा एक दिन, किसने क्या किया। हर एक का लेखा जोखा खुदा के पास है। हालेलुया। जिसने गलत प्रचार करके लोगों को धोखे में रखा उसके लिए भी सजा है, ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया।